समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय, मंत्र संख्या 58। मंत्र है दस्रा युवा कवः सुता न सत्या वृक्त बर्हिषः आवातं रुद्रवर्तनी। इस मंत्र के दो देवता हैं अश्विनौ। देवता का मतलब होता है मंत्र में जो जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है, जिस विषय का वर्णन किया गया है, वो विषय देवता कहलाता है। अश्विनौ इनके विषय में मंत्र के अंदर बताया गया है। अश्विनौ का अर्थ अध्यापक और उपदेशक किया गया है। तो अध्यापक और उपदेशकों के विषय में परमेश्वर ने इस मंत्र में बताया है कि अध्यापक और उपदेशकों की कैसी विशेषता होनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, किनको पढ़ाना चाहिए, किनको नहीं पढ़ाना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, विद्वानों को योग्य है कि जो विद्याओं की कामना करते हैं उनको विद्या देवें। तो जो मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहता है, उसको मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई जाए, दूसरे को नहीं। जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, जिसकी इंजीनियरिंग में रुचि है, उसको इंजीनियरिंग की विद्या देवे, दूसरी विद्या ना देवे। जो व्याकरण सीखना चाहता है, मेडिकल नहीं पढ़ना चाहता, उसको व्याकरण की विद्या देवे विद्वान लोग, दूसरी विद्या ना देवे। तो यहाँ पर विद्वानों को या अध्यापक और उपदेशकों को अश्विनौ कहा है। ये अश्विनौ शब्द अशुंग धातु से बनता है और अशुंग का अर्थ होता है व्याप्त होना, व्याप्ति अर्थ में। तो इस शब्द से विद्वानों की क्या विशेषता होनी चाहिए या अध्यापक और उपदेशकों की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये शब्द बता रहा है कि अध्यापक और उपदेशक या विद्वान लोग अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त हों, अर्थात अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से वो युक्त होने चाहिए, चाहे अध्यापक हो, उपदेशक हो, विद्वान हो। और वो विद्वान, अध्यापक, उपदेशक संन्यास आश्रम में भी होते हैं। सन्यासी भी विद्वान होता है, वो भी पढ़ाता है, वो भी उपदेश करता है। वानप्रस्थी है, वो भी पढ़ाता है, वो भी उपदेश करता है। गृहस्थी है, वो भी पढ़ाता है, वो भी उपदेश करता है। और ब्रह्मचारी को भी उपदेश करने का विधान किया गया है। ब्रह्मचारी भी क्या है, पढ़ाता भी है, उपदेश भी करता है। तो ये जो सभी आश्रमों में हैं, ये सभी विद्वान लोग अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों, ये एक विशेषता बताई विद्वानों की, अध्यापक उपदेशकों की। और विशेषताएं इस मंत्र के अंदर दी है। मंत्र के पदों को देखते हैं। विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, पदार्थ में दिया है हिंदी भाग में, हे ना सत्या रुद्रवर्तनी दस्रा। ये तीन शब्द विद्वानों के अथवा अध्यापक और उपदेशकों की विशेषताओं को बता रहे हैं। अश्विनौ शब्द भी बता रहा था उनकी विशेषताओं को। ये मंत्र के अंदर जो तीन पद पड़े हैं, ये भी इनकी विशेषताओं को बता रहा है। तो पहली विशेषता क्या होनी चाहिए अध्यापक उपदेशकों की, विद्वानों की? ना सत्या, असत्य आचरण से पृथक। अर्थात विद्वान, अध्यापक उपदेशक विद्वान होने चाहिए और विद्वान होने के साथ साथ धार्मिक भी होने चाहिए। सत्य आचरण करने वाले होने चाहिए, असत्य आचरण करने वाले नहीं होने चाहिए। तो ये एक बात बताई। फिर दूसरी बात बताई, रुद्रवर्तनी। रुद्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। परमात्मा को भी रुद्र कहते हैं क्योंकि परमात्मा दुष्टों को दंड देकर रुलाता है। शरीर के अंदर जो प्राण हैं उनको भी रुद्र कहते हैं। आत्मा को भी रुद्र कहते हैं क्योंकि जब प्राण अथवा आत्मा शरीर से निकलती है तो दूसरे जो संबंधी हैं वो रोते हैं, उनको वो रुलाने वाले होते हैं। और न्यायाधीश को भी रुद्र कहते हैं। ये रुद्र शब्द रुद्र अश्रु विमोचने धातु से बना है, तो रोने अर्थ वाली जो धातु है उससे रुद्र बना है। न्यायाधीश को भी रुद्र कहते हैं। तो जो न्यायाधीश है वो न्याय करता है, जो चोर डाकू हैं, दुष्ट हैं, उनको दंड देकर उनको रुलाता है, इसलिए न्यायाधीश को भी रुद्र कहते हैं। तो यहाँ पर रुद्रवर्तनी में कहा कि जो अध्यापक उपदेशक हों वो न्यायाधीश के समान आचरण करने वाले हों, अर्थात न्याय करने वाले हो, अन्याय करने वाले नहीं हो। जो उनसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यदि वो
अच्छे पढ़ने वाले हैं, उत्साह से पढ़ रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक उपदेशक उनको विशेष रूप से पढ़ाए, उनका उत्साह बढ़ाए। और जो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रहे, श्रद्धा से नहीं पढ़ रहे, तो अध्यापक उपदेशक फिर उसके साथ वैसा व्यवहार करें। तो ये न्याय का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका उत्साह बढ़े, और जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे उनको दंड दे, जिससे कि वो ठीक मार्ग पर आए, पढ़ाई को फिर से अच्छी प्रकार से करें। फिर तीसरी विशेषता बताई, दसरा, अध्यापक उपदेशक और विद्वान कैसे होने चाहिए? दुष्टों के निवारक, दुष्टों का निवारण करने वाले होने चाहिए। सन्यासी है, सन्यासी भी उपदेश के माध्यम से जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी दुष्टता को दूर करेगा, उनको धार्मिक बनाएगा। इसी प्रकार से राजा है, वो भी विद्वान है, राजा भी दंड के माध्यम से, राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद ये नीति होती है, तो राजा भी विद्वान है, वो भी पढ़ाने वाला है, वो भी साम दाम दंड भेद आदि के माध्यम से दुष्टों का निवारण करने वाला होगा, उनकी दुष्टता को दूर करने वाला होगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण है, वो भी उसके नीचे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी उनकी दुष्टताओं को दूर करने वाला हो, दंड आदि देकर, अच्छी शिक्षा देकर। तो इस प्रकार से अध्यापक और उपदेशक जो उनके विद्यार्थी हैं, जो उनके श्रोता हैं, उनको वे शिक्षा के माध्यम से उनकी दुष्टता को दूर करने वाले हों, ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर हो। और ऐसा सामर्थ्य कब होगा? जब वो स्वयं दुष्ट नहीं होंगे, स्वयं अच्छा आचरण करने वाले होंगे। तो ये 3 विशेषताएं हैं अध्यापक और उपदेशकों की बताई, एक विशेषता अश्विनों के अंदर बताई। तो ऐसे अध्यापक और उपदेशकों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे विद्वानों, हे अध्यापक उपदेशकों, जो वृक्त बर्हिषः युवा कवः सुतः, ये 3 शब्द हैं, ये खाने योग्य पदार्थ के विशेषण हैं, इस रूप में समझना चाहिए। तो जो खाने योग्य पदार्थ सुतः सिद्ध किए हुए हैं, बन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं, खीर है, मिठाई है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, ठीक है ना, जो बनकर तैयार हो गए हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं। और दूसरा बताया युवा कवः, जो पदार्थ तुमको चाहने वाले हैं, जो भोज्य पदार्थ तुमको चाहने वाले हैं। अब खाने योग्य पदार्थ तो जड़ होते हैं, वो क्या इच्छा करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि जो बनाने वाले हैं, उन पदार्थों को जो बनाने वाले हैं वो आपकी कामना करने वाले हों, अर्थात वो विद्या की कामना करने वाले हों, वो विद्या प्रिय हो, तो उनको तुम प्राप्त होवो। जो विद्या प्रिय मनुष्य हैं उनको तुम प्राप्त होवो, और उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों को तुम सेवन करो, उनका उपयोग करो। फिर तीसरा विशेषण बताया भोज्य पदार्थ का, वृक्त बर्हिषः, जो खाने योग्य पदार्थ कैसे है? यज्ञ से पृथक, जिनको यज्ञ से पृथक रखा गया है, अर्थात वो उन पदार्थों को बनाने वाले याज्ञिक हैं, यज्ञ करने वाले हैं, वो पहले यज्ञ करते हैं, फिर भोजन करते हैं, और फिर उस भोजन से वो अतिथि सेवा भी करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को विद्वान लोग पढ़ाएं जो यज्ञ करने वाले हों, अर्थात जिनका आचरण अच्छा हो। अच्छे आचरण वालों को विद्वान लोग पढ़ाएं, और उसके साथ साथ वो विद्या प्रिय भी हों, उनको पढ़ाएं, जो विद्या की कामना करते हैं उनको पढ़ाएं। तो इस प्रकार से विद्वान लोग जब उनको पढ़ाएंगे तो उससे विद्या की वृद्धि होगी। और इसके विपरीत यदि विद्वान लोग दुष्ट व्यक्तियों को पढ़ाएंगे, अथवा जो विद्या की कामना नहीं करने वाले उनको पढ़ाने लग जाएंगे, तो उससे समय और शक्ति खराब होगी। दुष्ट व्यक्ति को पढ़ाएंगे, चलो उसके पास वो विद्या की कामना करता है लेकिन वो दुष्ट है, तो वो विद्या का दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग करके समाज, राष्ट्र, विश्व की हानि करेगा। और जो विद्या की कामना करने वाला धार्मिक व्यक्ति है उसको यदि पढ़ाया जाएगा तो वो विद्या का सदुपयोग करेगा, और विद्या का सदुपयोग करके खुद भी सुखी होगा और समाज, राष्ट्र, विश्व को भी वो सुखी करेगा। जो विद्या की कामना करने वाला नहीं है लेकिन धार्मिक है, उसको भी यदि विद्या पढ़ाने लग जाएंगे तो समय शक्ति खराब होगी, क्योंकि वो विद्या पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये सब बातें विद्वानों को जाननी चाहिए कि जो जिस विद्या को चाहते हैं उस विद्या को उनको पढ़ाएं, और उसके साथ साथ उनके आचरण को भी देखना चाहिए कि उनका आचरण शुद्ध हो, वो धार्मिक विद्यार्थी हों। और विद्वान भी कैसे हों वो भी इस मंत्र के अंदर बताया, अध्यापक उपदेशक कैसे हों, वो भी स्वयं धार्मिक हों, न्याय आचरण करने वाले हों, और उनमें ये भावना हो कि संसार के अंदर, विश्व के अंदर जो मनुष्यों की दुष्टता है वो दूर हो, और वो उपदेश के माध्यम से, अच्छी शिक्षा के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की दुष्टता को दूर करने में समर्थ हो। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने
विद्वानों को ये संदेश दिया है कि हे विद्वानों, तुम धार्मिक व्यक्तियों को पढ़ाओ और यदि उनके अंदर कोई बुराई है, दुष्टता है, उसको दूर करो, और जो जिस विद्या को चाहता है उस विद्या को पढ़ाओ, दूसरी विद्या को ना पढ़ाओ। और विद्वान भी कैसे हों वो भी परमेश्वर ने इस मंत्र के अंदर बताया है।